हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 9। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, पूरा लेक्चर आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं ए एंड बी, और कहा गया है कि एक और पॉइंट है पी जो कि ए और बी को 3:4 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो हो गया ए और ये हो गया पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट है 1 और 4 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 5 और 2। तो अब इनके पास एक पॉइंट है इस लाइन पर कहीं पर P, और ये P इस तरीके से है कि AP अपॉन PB कितना हो जाएगा 3:4। दैट मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि 7 किलोमीटर की या 7 मीटर की एक डिस्टेंस है, बीच में कहीं एक पॉइंट है जिसके 3 मीटर यहाँ हो गया, 4 मीटर हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस P के जो कोऑर्डिनेट हैं उन्हें हम मान लेते हैं XY, और ये जो AP वाला पोर्शन है इसे हम मानते हैं M, और PB वाले पोर्शन को हम मानेंगे N। ठीक है, तो अब हमें P के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में x की जो वैल्यू होती है उसे निकालने के लिए हमें चाहिए x1 एंड x2। तो ये जो पॉइंट A है इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट, और जो ये B है इसे हम मान लेते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 y2। तो अब P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करिए, वैल्यू निकल आएगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 1 अपॉन 3 प्लस 4। y की वैल्यू फाइंड आउट करिए, m तो 3 है और y2 2 प्लस n की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका x इज इक्वल टू है वो आ जाएगा 19 अपॉन 7, और जो y इज इक्वल टू है वो आ जाएगा 21 अपॉन 7। तो हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। P के जो कोऑर्डिनेट है x और y, यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। यहाँ पर कहा गया है कि हमें वो रेशियो फाइंड आउट करना है जिसमें पॉइंट P A और B को डिवाइड कर रहा हो और M की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया A और ये हो गया B। इसके कोऑर्डिनेट -4 और 3, इसके कोऑर्डिनेट 2 और 8। अब P कहाँ पर है, आप इसे कहीं पर भी ले सकते हैं क्योंकि रेशियो नहीं गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो गिवन था 3:4, तो हमने उस हिसाब से ले लिया था। अब इसे कहीं पर भी ले लीजिए, तो ये ले लिया मैंने पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है m और 6। ठीक है, तो अब हमें ये गिवन नहीं है कि ये जो P है ये A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, फिर से बताती हूँ। जब इस तरीके से रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम हमेशा ये लेते हैं कि लेट P डिवाइड्स AB इंटू K:1। और ये K:1 हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि अगर हमने M:n ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास 3 अननोन हो जाते हैं, क्योंकि mn तो है ही। उसके अलावा ये जो P है ना, इसके कोऑर्डिनेट भी क्या गिवन है, m और 6। ठीक है, ये कोई और m है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये यहाँ वाला m है। ठीक है, ये यहाँ वाला m नहीं है, ये m कोई दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे हमेशा क्या लेंगे, K:1 लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे क्वेश्चन में m की जगह k लिख लेते हैं, अदरवाइज़ आप लोग m में कंफ्यूज रहेंगे। ये मैंने एक्चुअली इसीलिए लिया था क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी तरीके से आया हुआ है एग्ज़ाम में। ओके, तो इसीलिए चलिए इसे m ही रहने देते हैं।
हाँ, तो यहाँ पर हम लेंगे इसे k/1, m/n नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से अननोन बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए, ये हो गया हमारे पास k और ये हो गया हमारे पास 1। अब हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो यहाँ देखिए, ये जो x है आपका, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होता है ना xy। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, m = अब m की वैल्यू क्या है, तो ये है हमारे पास m और ये है हमारे पास n। तो इसका मतलब m की वैल्यू है k और n की वैल्यू क्या है, 1। तो जहाँ पर भी m मिलेगा आपको, लेकिन m कौन सी तरफ मिलेगा, इस तरफ। इस वाले m को हम k नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये k नहीं है। कौन से वाले m की जगह k लिखेंगे, जो हमारा राइट हैंड साइड में इस फॉर्मूले में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे k, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x2 y2, ये है x1 y1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2k प्लस n की वैल्यू क्या है, 1, और x1 की वैल्यू -4। तो ये हो गया -4 अपॉन में क्या हो जाएगा, m + n, दैट मीन्स k + 1। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 2k - 4 अपॉन k + 1। अब देखिए, यहाँ से अगर आप इसकी बात करें तो इसमें आपके पास 2 अननोन हैं, एक तो m और k। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y की। तो y क्या है, my2 + ny1 अपॉन m + n। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, तो p में देखिए y है हमारे पास 6। तो 6 = अब ये क्या हो जाएगा, 8k + 3 अपॉन k + 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 6k + 6 = 8k + 3। तो ये हो जाएगा 2k = 3। तो यहाँ से जो k है आपका, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इसका मतलब हमें k की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू किसकी पूछी है, m की। तो अभी हमने निकाली है k की वैल्यू। तो अब हम आ जाते हैं m की वैल्यू। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है यहाँ पर m = 2k - 4 अपॉन क्या है, k + 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो m = हो जाएगा यहाँ पर 3 - 4 अपॉन 3/2 + 1। तो आप इसे लिख सकते हैं -1 अपॉन, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 + 2, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं -2 अपॉन 5। ये वैल्यू हो गई m की, ठीक है। आप लिख सकते हैं m = -2 अपॉन 5। अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द, मतलब जो लाइन है A और B को ज्वाइन करने वाली उसे, और इसके अलावा आपको फाइंड आउट करनी थी m की वैल्यू। तो यहाँ पर m की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, लेकिन अब वो रेशियो कितना है। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में माना था कि वो उसे k/1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब k की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3/2। तो इसका मतलब जो रेशियो है m/n, जिसमें हम मानते हैं कि डिवाइड करता है, वो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2। स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, k/1। तो k/1 हमने सिर्फ माना था। तो यहाँ पर जब k की वैल्यू आई है आपके पास 3/2, तो जब k/1 हम लिखेंगे तो वो 2 नीचे चला जाता है और ये जो रेशियो है हमारा, ये हो जाता है फिर हमारा 3/2। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने a और b बना लिए। अब यहाँ पर भी बीच में क्या ले लेंगे, हम कहीं पर एक पॉइंट ले लेंगे। तो ये ले लिया मैंने P, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके, तो यहाँ पर जो P है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है -6 and a।
तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की, और वो रेशियो फाइंड आउट करना है जिसमें जो पॉइंट P है वो ए बी वाली लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो कैसे करेंगे, फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए, जब मैं लगाऊंगी x के लिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम मान लेते हैं फिर से k रेशियो 1। जब रेशियो गिवन नहीं है तो हमेशा k रेशियो 1 लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास mx2। अब m की वैल्यू क्या है, k, x2 की वैल्यू -8 प्लस n की वैल्यू 1 और x1 है -3, ठीक है, अपॉन में k + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8k - 3 अपॉन k + 1। अब क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है, -6, तो रख दीजिए -6 इज इक्वल टू -8k - 3 अपॉन k + 1। तो ये हो जाएगा -6k - 6 इज इक्वल टू -8k - 3। तो इसे अब आप अरेंज करिए तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो k की वैल्यू हमें पता चल गई। अब यहाँ पर अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y क्या होगा हमारे पास, y में भी वही होगा my2। तो my2 करिए तो ये हो जाएगा 9k प्लस, और आप चाहें तो यहाँ पर जो y है उसकी वैल्यू निकालने के लिए m और n की ओरिजिनल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए k की वैल्यू 3/2 है, इसका मतलब जो m रेशियो n है वो क्या है, 3/2। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आप k यूज़ ना करके आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर m और n भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे m और n से ही लगा दें, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने देखा है दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर जो y का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और m और n हमें मिल चुके हैं अब। तो यहाँ पर हम करेंगे y इज इक्वल टू 3, y2 की वैल्यू कितनी है, ये है 9 प्लस n की वैल्यू 2 और y1 कितना है हमारे पास 1, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 + 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29/5। तो ये जो y है यही क्या है हमारे पास a। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है a की वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 29/5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आप क्या करते, m और n की वैल्यू क्या पुट करते, k and 1। उसके बाद k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, फिर आप यहाँ पर k की वैल्यू पुट करते, तो यहाँ से भी जो आपके पास y है वो इतना ही आता। सेम प्रोसीजर है, क्योंकि पहले ही हमें m और n मिल गया है तो हम यहाँ पर m और n भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके पॉइंट्स गिवन हैं। उसके बाद कहा गया है कि PQRS इसकी जो साइड्स है ABCD की, इनके मिड पॉइंट्स हैं, और जब इन पॉइंट्स को, जो ये मिड पॉइंट्स हैं, इन्हें जब जॉइन किया जाता है तब जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तो वो क्या है, वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, वो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं वो रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बना लिया और उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर लिख दिए ABCD के। अब यहाँ पर कहा गया है पॉइंट PQRS, ये यहाँ पर मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली AB, BC, CD और DA के। इसका मतलब कि जो AB का मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास P, ठीक है, ये हो गया हमारे पास P, और BC का मिड पॉइंट Q, और ऐसे ही ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा हमारे पास S। तो अब हम कर देते हैं इन्हें ज्वाइन। तो जब हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया तो अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो PQRS फॉर्म हुआ ये क्या है, एक्चुअली में ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, या फिर ये रोम्बस है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ये जो पहले पॉइंट्स है ना, ये हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इसकी साइड्स PQ, उसके बाद QR, RS एंड
एस पी, ये चारों साइड्स हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं या चारों साइड्स इक्वल हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इसके डायगनल, दैट मीन्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे पी आर एंड एस क्यू, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये इक्वल है या अनइक्वल। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या है, ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है या फिर ये स्क्वायर है। तो चलिए सबसे पहले तो पी क्यू आर एस फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें कहा गया है कि ये जो पी क्यू आर एस है ये इसके मिड पॉइंट है। तो अब बताइए, अगर पी मिड पॉइंट है ए और बी का, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। एक मैं डिटेल में बता देती हूँ। मिड पॉइंट है तो ये देखिए, इसे माना मैंने x1 y1 और इसे माना x2 y2, तो मिड पॉइंट हो जाता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, -1 अपॉन 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास -2 अपॉन 2, तो ये हो गया -1। इसके बाद जब आप y के लिए निकालेंगे तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 2। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम सारे मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और उन्हें मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये मैं डिफरेंट कलर से मेंशन कर देती हूँ। इसे कर देते हैं हम 2 4, ये हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 3/2, और उसके बाद ये जो s है ये हो जाएगा 2 एंड -1। ओके, तो ये जो सारे मिड पॉइंट्स हैं ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है ये सारी साइड्स। तो चलिए सारी साइड्स फाइंड आउट करते हैं। एक साइड मैं आपको डिटेल में फाइंड आउट करके बताऊंगी। जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d, वो क्या होता है हमारे पास, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं इसे, तो ये देखिए, जैसे हमारे पास ये एक साइड है, इसे मैंने बोला इस वाले पॉइंट को x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो इसकी जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं d। तो d को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो जब हमें यहाँ पर निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू के लिए क्या हो जाएगा, एक पॉइंट को आप 1 पॉइंट मान लीजिए और दूसरे पॉइंट को मान लीजिए सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम करेंगे x2 माइनस x1, तो हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 1 का स्क्वायर, मैंने इसे मान लिया 0.1 और इसे मान लिया 0.2। ठीक है, 2 + 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 3/2 का स्क्वायर। अब इसे करना है हमें सॉल्व, तो ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5/2, दैट मीन्स 25/4। तो इसे करिए सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा √61/2। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी। अब सारी वैल्यूज़ इसी तरीके से फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो पी क्यू के बाद अब हमें निकालना है क्यू आर। तो जो क्यू आर है हमारे पास, वो भी इसी तरीके से फाइंड आउट करिए। वो हो जाएगा 9 + 25/4, ये भी हो जाएगा √61/2। इसके बाद हम निकालेंगे आर एस। तो जो आर एस है हमारा, वो भी यही आएगा 9 + 25/4, तो ये भी हो जाएगा √61/2। इसके बाद हमारा निकलेगा पी एस, और उसकी वैल्यू भी यही आएगी √61/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी साइड्स हैं ये हमारी क्या है, इक्वल। और अगर ये इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा रेक्टेंगल तो नहीं होगा, अब ये क्या होगा, आइदर स्क्वायर और रोम्बस। तो अब ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसके डायगोनल। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर आमने सामने की साइड्स इक्वल आती तो हम कह सकते थे कि ये स्क्वायर और रोम्बस नहीं है, ये रेक्टेंगल है। लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ है, सारी साइड्स इक्वल हो गई हैं, और अगर साइड्स इक्वल हैं तो ये रोम्बस या स्क्वायर में से कुछ होगा, और इसे प्रूफ करने के लिए हमें इसके डायगोनल ही निकालने पड़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसके डायगोनल पर। तो इसके जो डायगोनल हैं, इसका फर्स्ट डायगोनल जो है वो है हमारे पास क्यू एस निकालिए। तो जब हम निकालेंगे क्यू एस, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, क्यू एंड एस, 0 और 5, तो ये हो जाएगा 0 + 5 का स्क्वायर,
दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 5। ओके, अब हम निकालेंगे दूसरा डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या है, वो है PR। तो PR निकालिए। PR हो जाएगा हमारे पास रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 0, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि PR डज नॉट इक्वल टू QS। और ये कंडीशन किसकी हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है हमारे पास रोम्बस की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये स्क्वायर है ना ये रेक्टेंगल है, ये क्या है हमारे पास, रोम्बस। तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास रोम्बस। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि जो गिवन जो रेक्टेंगल है उसके अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ज्वाइन करने के बाद जो भी फिगर बनेगा वो स्क्वायर है, रोम्बस है या एक रेक्टेंगल है। तो हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया कि जो गिवन फिगर है वो हमारा क्या है, वो एक रोम्बस है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि ऐसे ही हमारे पास 2 पॉइंट है A एंड B, उन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है PQRS के थ्रू। तो अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं PQR के। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ पिछली क्लास में, बट ये क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं तो मैंने प्रैक्टिस के लिए ये कई सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। ठीक है, तो इस लाइन के यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स होने हैं, कर दीजिए 5 इक्वल पार्ट्स। तो ये हो गए हमारे पास 5 पार्ट्स। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, P, Q, R एंड S। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्योंकि ये 5 पार्ट्स हो गए तो इसका मतलब मैं अगर ये मानूँ कि ये हमारे पास एक 5 मीटर की लेंथ थी, तो उस 5 मीटर की लेंथ के 5 पार्ट्स कर दिए तो हर एक पार्ट कितने मीटर का हो गया, 1 मीटर का हो गया। ठीक है, बट जब आपको अगर P के लिए बात करें तो यहाँ पर P के लिए जब हम बात करेंगे तो इस तरीके से मैं अगर लाइन बनाऊँ AB जिसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 6 एंड 7 हैं। ठीक है, इसे ये जो P पॉइंट है ये किस पार्ट में डिवाइड करेगा, ये करेगा 1 और यहाँ का रेशियो क्या हो जाएगा 4। अगर सिर्फ P की बात करें, QRS को भूल जाइए, तो 5 मीटर की टोटल लेंथ है तो 1 इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और 4 जो पार्ट है वो कहाँ पर हो जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो P जो है वो AB को 1:4 में डिवाइड करता है। मतलब अगर हम पर्टिकुलर P पॉइंट की बात करें तो इसके लिए जो M है वो हो जाएगा 1 और जो N है वो हो जाएगा 4। अब P के कोऑर्डिनेट जो x, y हैं उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वही फॉर्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx2। तो ये है पॉइंट 1 और ये है पॉइंट 2, तो ये हो जाएगा 1 × 6। ठीक है, 1 × 6 के बाद यहाँ पर करेंगे हम n, दैट मीन्स 4 × 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/5 दैट मीन्स 2। x की वैल्यू हमें मिल गई। y की वैल्यू कैसे मिलेगी, यही प्रोसीजर है सेम, 1 × 7 + 4 × 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 + 8/5 दैट मीन्स 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट P है आपके पास उसके जो कोऑर्डिनेट हैं x, y वो क्या हो जाएंगे 2 और 3। तो यहाँ पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। इसी तरीके से Q, R एंड S के निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ, फॉर्मूला लगाइएगा और सीधे मैं आपको आंसर बताऊँगी, ये अब आपको सॉल्व करना है। तो अगर हम बात करेंगे कौन सी लाइन की, AB लाइन की और पॉइंट Q के लिए। ठीक है, तो Q के लिए हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से AB, यहाँ कहीं पर हो जाएगा पॉइंट Q और ये रेशियो हो जाएगा 2:3। आप देख सकते हैं Q से इधर कितना है 1 + 1 और इधर कितना है 1 + 1 + 1। ठीक है, तो Q के लिए ये जो रेशियो है ये हो जाएगा आपके पास 2:3। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसे मान लेंगे x, y, A और B की वैल्यू क्या है यहाँ पर गिवन है। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, मतलब पॉइंट Q के लिए मैं लिख देती हूँ m हो जाएगा 2 और n हो जाएगा 3। तो यहाँ से अब ये जो x, y है ये आपको फाइंड आउट करने हैं।
तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 4। ये हो जाएगा पॉइंट Q के लिए। ओके, अब हम आ जाएंगे पॉइंट R पर, PQR। जब हम R की बात करेंगे तो R के लिए क्या हो जाएगा, ये फिर से ऐसे ड्रॉ करिए, AB। अब ये जो हमारा R है ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो R जब यहाँ है तो इसका मतलब 3 इधर और 2 इधर। तो यहाँ पर R के लिए M की वैल्यू हो गई 3 और N की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। ओके, तो यहाँ पर फिर से आपको X एंड Y क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं जो X है आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और Y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। कौन सा पॉइंट आ गया, R। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट S के लिए जब निकालेंगे तो फिर से वही A B, यहाँ कहीं पर हो जाएगा लास्ट में S के लिए हो जाएगा ये आपके पास 4 और ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ S के लिए M की वैल्यू हो जाएगी 4 और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू 5 और y इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, s की। ओके, ये भी ओके x 4 और यहाँ पर y 5 कर लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ डिटेल में फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3 कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन है और 4th वर्टेक्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसकी 3 वर्टाइसेस ले लीजिए, फिर हम निकालेंगे 4th को। तो ये हो गया A B एंड C। कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, -2 -1 1 0 और ये हो जाएगा 4 3। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है D और जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए हैं X एंड Y। तो अब D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे, जब हमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पता होता था तो हम क्या करेंगे, अगर हमें क्लियरली गिवन है जो शेप्स है कि कैसा है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके भी फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जैसे अब ये पैरेललोग्राम है तो उसमें हमें, अगर हम ये जो साइड्स लेंगे आमने सामने की, इन्हें इक्वल करेंगे तो x और y की वैल्यू तो निकल जाएगी, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मिड पॉइंट का यूज़ करते हैं। जैसे ये जो आपका डायगोनल है, जब हम इसे मिलाएंगे, जैसे AC को मिला दिया और इसे मिला दीजिए BD को, तो होता क्या है पैरेललोग्राम में कि ये जो डायगोनल है, इनका जो ये क्रॉसिंग पॉइंट है, एक दूसरे को जहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं, ये दोनों में क्या होता है, सेम होता है और ये दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। ये जो O है ये हमारा क्या होता है, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ये मिड पॉइंट होता है दोनों डायगोनल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस O की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे O की वैल्यू, O की वैल्यू निकालने के लिए हम AC की हेल्प ले लेंगे, क्योंकि A और C में दोनों कोऑर्डिनेट गिवन हैं। तो यहाँ पर अगर आप AC की हेल्प लेंगे फ्रॉम AC, ठीक है, हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे O। ओके, तो O के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट को आप कुछ भी मान लीजिए, मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट x1 y1। तो जो O के कोऑर्डिनेट है x1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 2/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। और जो y1 है आपका वो क्या हो जाएगा, 3 - 1/2, दैट मीन्स 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो O है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 1। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए 1 1। लेकिन अगर यही कोऑर्डिनेट आप कहाँ से निकालेंगे, BD की हेल्प से निकालेंगे तो भी तो निकलने चाहिए थे, दोनों कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे। तो यहाँ पर इस O के कोऑर्डिनेट को अगर आप BD से निकालें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 इज़ इक्वल टू x + 1/2।
2। अब इस x1 की वैल्यू हमें गिवन है, ये x1 क्या है 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से ये जो x है आपका उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो इस x की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, अब निकालिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y1 इज इक्वल टू y, उसके बाद क्या है प्लस 0, y प्लस 0 अपॉन 2। अब ये जो y1 है इसकी वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू y अपॉन 2, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो D पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं वो हमारे पास क्या आ गए, D के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 1 एंड 2। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमने मिड पॉइंट की हेल्प ली और उसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस को जब हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो लेंदी हो जाते हैं, तो कोशिश किया करिए कि मिड पॉइंट थ्योरम अगर लग सकती है तो उसी से इस तरीके के क्वेश्चंस को आप फाइंड आउट किया करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जो भी डाउट हो आपका कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।